बच्चों, आज नवीन पल्लव के अंतर्गत हम कविता बाल लीला का वाचन करेंगे। बच्चों, ये कविता सवैये के रूप में है, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना कवितावली से ली गई है। बच्चों, इस कविता में गोस्वामी जी ने भगवान राम के बाल सौंदर्य का वर्णन किया है। बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका जो सहज सौंदर्य होता है वह सभी के मन को मोह लेता है। उनमें एक जादुई आकर्षण होता है। आइए भगवान राम और उनके भाइयों के बाल रूप के सौंदर्य का हम यहाँ पाठ करते हैं और उनके सौंदर्य को देखते हैं। कबहू ससीमागत आरि करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें, कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सबय मन मोद भरें। कबहू ऋषियाई कहें हटिकै, पुनि लेत सोई जेहि लागी अरें, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम के और उनके भाइयों के बाल रूप का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। बालक रूप में हैं और वे जैसे सारे बच्चे जिद करते हैं, अपनी हठ करते हैं, वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। कबहू ससीमागत आरि करें, वो कभी बालक राम कभी जो है चंद्रमा की मांग करते हैं, चंद्रमा की मांग करते हैं, और कबहू प्रतिबिंब निहार डरें, और कभी जो है अपने ही प्रतिबिंब को देख करके, अपनी ही परछाई को देख करके वे डर जाते हैं। कबहू करताल बजाई के नाचत, कभी जो है और फिर क्या करते हैं, कभी ताली बजा बजा करके नाचना शुरू कर देते हैं। मातु सबय मन मोद भरे, इन बच्चों के क्रियाकलाप देख करके तीनों माताएं प्रसन्नता से भर जाती हैं। कबहू ऋषियाई कहें हटिकै, पुनि लेत सोई जहि लागी अरें, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। कभी चंदा मामा मांगते हैं, कभी अपने प्रतिबिंब से डरते हैं, तो कभी ताली बजा के नाचते हैं, तरह तरह के क्रियाकलाप करते हैं। अब कबहू ऋषियाई कहें हटिके, और कभी ऋषिया जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, कहें हटिके पुनि लेत सोई जेहि लागी अरे, और हट करने लगते हैं और वही चीज लेते हैं। इस बात पे अड़ जाते हैं कि वही चीज लेंगे, जो उनको चाहिए उसी चीज को लेने के लिए वो अड़ जाते हैं। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तुलसीदास जी भाव विभोर हो जाते हैं उनके इस बाल रूप को देख करके, और कहते हैं कि अवधेश की अर्थात राजा दशरथ के ये चारों पुत्र मेरे मन मंदिर में हमेशा विहार करते रहते हैं या भ्रमण करते रहते हैं। तो बच्चों, ये पहले सवैये में तुलसीदास जी ने भगवान राम और उनके भाइयों के क्रियाकलापों का यहाँ पे वर्णन किया, उनके बाल सुलभ जो कार्यों को यहाँ पे उन्होंने दिखाया है। अब अगले सवैये में उन्होंने भगवान राम के बाल सौंदर्य का वर्णन किया है। उनकी सुंदरता का यहाँ पर इन पंक्तियों में उन्होंने वर्णन किया है। आइए पढ़ते हैं। बरदंती की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोल निकली।
छोटे रूप में है। अब उनकी दांतें जो हैं श्रेष्ठ दांत, अच्छे दांत हैं, बच्चों के दांत चमकीले होते ही हैं, अच्छे दांत। तो बरदंत की पंगति कुंद कली, उनके जो दांत की जो पंक्तियां हैं, श्रेष्ठ दांतों की जो पंक्तियां हैं, वो किसके समान है? कुंद कली के समान है। कुंद एक फूल होता है, उसके कलियों के समान उनके दांतों की पंक्तियां उनके मुख में दिखाई दे रही हैं। अधराधर पल्लव खोलन की, और जो उनके ओंठ हैं वे कोमल पत्तियों के समान हैं। और जैसे कि ओंठ जब चलते हैं तो लगता है जैसे कोमल पत्तियां खुल रही हैं और बंद हो रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोल निकली। बालक राम के शरीर पर, उनके सीने पर बहुमूल्य मोतियों की माला है। और क्योंकि वो श्याम रूप हैं, सांवले रूप में हैं, और मोतियां सफ़ेद रंग की हैं, जब वो मोतियों की माला पहन करके गले में उनके जो पड़ी हुई, जब वो चलते हैं तो वो हिलती डुलती हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि बादलों के बीच में बिजली चमक रही है। घुंघरारी लटें लटकें मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की। उनके जो घुंघराले बाल हैं, उनकी जो लटें हैं, उनके मुख पर लटकी हुई हैं। उनका मुख जो है घुंघराले बालों से ढका हुआ है। और कुंडल लोल कपोलन की, और उनके कानों में जो कुंडल हैं वो उनके चंचल गालों को छू रही हैं, उनको सहला रही हैं। निबछावर प्राण करे तुलसी, बल जाऊं लला इन बोलन की। और बालक राम जो बोलते हैं, क्योंकि बाल रूप में हैं, अपनी तोतली भाषा में एक दूसरे से कुछ कहते हैं। उनकी इस बोली को, इनकी इस भाषा को सुन करके तुलसीदास जी भाव विभोर हो जाते हैं और कहते हैं कि निबछावर प्राण करे तुलसी। उनकी इन तोतली भाषा को सुन करके तुलसीदास जी अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं, उन पर बलि बलि जाते हैं। बच्चों, इस कविता के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम और उनके भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बाल रूप का वर्णन किया है। बच्चों के जो बाल सुलभ क्रियाकलाप होते हैं वो अत्यंत ही आकर्षक होते हैं, और माना जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो ईश्वर के रूप होते हैं।